अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुर्तज़ा है। पहले हमने जो वीडियो बनाई वो पेपर नंबर 2 पे बनाई, जो कि आपकी कॉम्प्रिहेंशन का पेपर था, जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन दिए हुए थे, फिर उससे रिलेटेड आपने क्वेश्चंस के आंसर करने थे। और आज हम हमारा जो टॉपिक है, जो पेपर है, वो पेपर नंबर 3 है, जो कि एसे बेस्ड आपका पेपर है। ये आपके सामने जो कैम्ब्रिज का सिलेबस है, उसका मैंने एक पेज आपके सामने मैंने ये प्रेजेंट किया हुआ है। कैम्ब्रिज ऐसे के हवाले से करता क्या है कि आपको पहले से ही 3 सालों के टॉपिक्स आपको बता देता है। आपके जो मज़मून होते हैं वो आपको बता देता है कि ये टॉपिक्स हैं, और इन 5 टॉपिक्स में से आपने कोई एक टॉपिक्स के ऊपर आपने 250 से 400 वर्ड्स का, 250 वर्ड्स टू 400 वर्ड्स का आपने क्या करना है, एक ऐसे लिखना है। टोटल जो आपको टाइम अलाउड होता है, यहाँ पे भी मेंशन है 1 घंटा और 30 मिनट है, 1 आवर एंड 30 मिनट्स। और जो टोटल आपको मार्क्स गिवन होते हैं, दैट इज़ 40 मार्क्स। अब ये जो 40 मार्क्स होते हैं, ये फर्दर बाइफरकेट हुए हुए होते हैं। जो 24 मार्क्स होते हैं ये आपकी लैंग्वेज के मार्क्स होते हैं, और 16 मार्क्स होते हैं ये आपके कंटेंट बेस्ड मार्क्स होते हैं। सो माय रिकमेंडेशन इज़ टू मोर एम्फेसिस अपॉन द लैंग्वेज, क्योंकि 24 मार्क्स लैंग्वेज के मार्क्स हैं, तो आपको ज़बान के ऊपर बहुत ज़्यादा अबूर हासिल होना चाहिए। आप बिल्कुल, आपको रैशनल होना चाहिए। आप इसके अंदर शेर का इस्तेमाल करें, इसके अंदर कहावतें डाल दें, इसके अंदर अपने कुछ तजर्बे, रियल लाइफ के रैशनल रैशनल एक्सपीरियंसेस उसके अंदर ये लिखें, तो वो ज़्यादा एक बहुत अच्छा आपका इंप्रेशन देगा। सोची समझी हुई बात करें, और ज़बान के ऊपर वोकेबलरी का अच्छा इस्तेमाल करें, तो आपका ऐसे बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंट हो सकता है। शायरी का इस्तेमाल करें तो वो सोने पे सुहागा होगा। मैं फिर बार बार आपको बता रहा हूँ कि 16 मार्क्स जो हैं वो कंटेंट के हैं। कंटेंट नो डाउट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो ज़ुबान है, जो लैंग्वेज है, उसका इस्तेमाल, उसका जो यूजेज है, जो कलेक्शन ऑफ वोकेबलरी है, दैट इज़ वे इम्पॉर्टेंट दैन कंटेंट। मेरी जो रिकमेंडेशन होती है स्टूडेंट्स को, कि अगर आप ऐसे शुरू कर रहे हैं, तो 340 वर्ड्स टू 350 वर्ड्स वहाँ पे जाके आप उसको वाइंड अप कर दें। और ऐसे स्टार्ट करें, और ऐसे जब कंप्लीट करें, तो आपकी जो वर्ड्स की सिलेक्शन है वो इस तरीके से हो कि जितना जो भी आपका कंटेंट है, ठीक है, उसके सारे जितने भी पॉइंट्स आप लिखना चाह रहे हैं, वो इन्हीं 350 वर्ड्स के अंदर कंप्लीट हो जाएं। सो अब हम चलते हैं इसके पेपर की तरफ, एक नज़र इसके पेपर पे भी देख लेते हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आप देखिएगा कि सेट टॉपिक्स फॉर एग्जामिनेशन इन 2020 के टॉपिक्स भी उन्होंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, और 2021 के उन्होंने आपको टॉपिक्स बता दिए हैं, 2022 के भी उन्होंने आपको टॉपिक्स बता दिए हैं। सो लास्ट हमारे पास जो पेपर है, दैट इज़ ऑफ 2020। सो लिहाजा हमारे पास जो पेपर अवेलेबल होगा वो 2020 का ही अवेलेबल होगा। लेकिन जो अपकमिंग सेशन है, जून जो 2021 है, उसमें आप देखिएगा तो उसमें फिर ये वाले आपको टॉपिक्स गिवन हैं। सो अब चलते हैं हम अपने पेपर की तरफ। तो पेपर का अगर आप पहला पेज देखें, तो यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन गिवन है, आपको टाइम गिवन है। उसके अलावा यहाँ पे आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन है, इंफॉर्मेशन गिवन है। सो ये एक मेन पेज, एक पेज का जो है वो पेपर होता है। इसमें फ़र्दर किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होती। तो आपको टोटली 5 जो है वो टॉपिक्स गिवन होते हैं। मैं इसको पढ़ भी देता हूँ। दर्ज झैल सवालात में से किसी एक का इंतखाब कीजिए। इस सवाल पर 250 से 400 अल्फाज पर मुश्तमिल उर्दू में एक मजमून लिखें। 250 से 400 अल्फाज पर आपने उर्दू के अंदर एक मजमून लिखना होता है। आपके जवाब का ताल्लुक़ आपके चुने हुए सवाल से होना लाजमी है, ठीक है। अच्छा, रिकमेंडेशन ये होती है कि ऑलरेडी जब आपको टॉपिक्स का पता होता है, तो स्टूडेंट्स के लिए ये ज़्यादा बेहतर है कि वो बजाय 5 टॉपिक्स को तैयार करने के किसी 2 टॉपिक्स को तैयार कर लें, और उसी के अंदर वो अच्छा परफॉर्म करके आएँ। ये नहीं कि आपने 5 के 5 टॉपिक्स को याद करना शुरू कर देना है, उसी की प्रैक्टिस आपने करनी शुरू कर देनी है, तो वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उससे बेहतर यही है कि कोई से 2 टॉपिक्स की सिलेक्शन की जाए, उन्हीं के ऊपर बार बार प्रैक्टिस की जाए। सो ये है आपका पेपर नंबर 3। मैं आपसे फिर माज़रत करूँगा, सॉरी करूँगा कि मेरी वीडियो सारी की सारी अनप्लग्ड होंगी। इसके अंदर नॉइज़ का अगर फैक्टर आ जाता है, कुछ मेरे
वर्ड्स का फैक्टर आ जाता है, कुछ वर्ड्स मिसलिप्ड हो जाते हैं, तो प्लीज़ उनको इग्नोर कीजिएगा। थैंक यू।